जहां एक तरफ मालदीव में योग दिवस पर बड़ी भीड़ पर हमला हो गया और इसे बहुत ही प्रमुखता से देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के सामने अब चीन ने एक ऐसी शर्त रख दी है, अगर श्रीलंका मानता है तो खुद जाता है और नहीं मानता है तो भारत के साथ एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। क्या श्रीलंका भारत को धोखा देगा? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल के दिनों में मालदीव में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो एंटी इंडिया हो रही हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर एंटी इंडिया चीजें होने लगे तो उनके पीछे जरूर कहीं न कहीं चीन का हाथ होता है। ऐसा ही मालदीव के अंदर भी हो रहा है। मालदीव के अंदर भारत विरोधी तत्वों को भड़काया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। मालदीव की अगर जनसंख्या देखेंगे तो मालदीव की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 50 लाख के आसपास है, और ऐसे में मालदीव सरकार द्वारा किसी भी चीज को संभालना कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं बनने वाली है। लेकिन हाँ, जनता के बीच एक गुट को जरूर तैयार किया जा रहा है जो भारत के खिलाफ काम करे। पूरी दुनिया में जहां विश्व योग दिवस मनाया जा रहा था, जगह जगह यूएई हो, सऊदी अरब हो, कई जगह इस चीज को देखने को मिला कि दुनिया योग दिवस मना रही है, पर ऐसा ही कुछ चल रहा था मालदीव में भी। आपको बता दें, योग दिवस मनाने का ऐसा सिलसिला रहा कि यूएन में भी भारत के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा लाया गया योग दिवस का आयोजन किया गया और इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दुनिया भर में ये नजारे देखने को मिले। मालदीव में भी इसी तरह का एक आयोजन किया गया था, एक कार्यक्रम किया गया था, जिसके लिए राजधानी माले के राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम में सुबह सुबह ये प्रोग्राम रखा गया। यहाँ लोग योग कर रहे थे, जिसमें इंडियन भी शामिल थे, मालदीव के लोग भी शामिल थे। अब यहाँ पर एक बड़ी भीड़ पहुँच गई, इन लोगों के साथ उलझ गई। उपद्रवियों को काबू करने के लिए यहाँ तक कि पुलिस को उतारना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उत्तेजित भीड़ ने हमला तब बोला जब स्टेडियम में मौजूद लोग सुबह के वक्त योग कर रहे थे। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने हाथों में झंडे लेकर आई भीड़ को काबू करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले छोड़े। इस पर भी हालात काबू में नहीं आने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मालदीव के युवा, खेल और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को इस आयोजन में भारत सरकार का साथ मांगा था और भारत सरकार ने साथ दिया था, पर अचानक से हमलावरों ने योग साधकों पर हमला बोल दिया। हाथ में लाठियां थी, कुछ झंडों के डंडों से मारपीट पर आमादा करने के लिए तैयार थे। ऐसे में मालदीव सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की जांच की जाएगी और बहुत जल्द हम इसे पकड़ेंगे। साथ ही साथ मालदीव के राष्ट्रपति ने इस बात को भी कहा है कि जिम्मेदार लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप सोचेंगे कि ये छोटी सी घटना है जो मालदीव के अंदर हुई, लेकिन ऐसी छोटी घटना अगर अमेरिका का कहीं पे होता या फिर यूरोपीय देशों का होता तो फिर बवाल बहुत बड़ा बन जाता। तब तो बात यूएन से लेकर हर जगह आ जाती। लेकिन जब भारत की बात होती है तो फिर ये चीजें नहीं निकल कर आती हैं। यही दोहरा चरित्र पश्चिमी देश का और यूरोपीय देश का बार बार देखने को सामने आता है। खैर, मालदीव के अंदर और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो भारत के खिलाफ हैं और कहीं न कहीं इसे जोड़कर देखा जा रहा है चीनी साजिशों से। जिस तरीके से इंडिया आउट कैंपेन मालदीव के अंदर चल रहा है, उसी को माना जा रहा है इसी के तहत ये हरकत भी की गई है। आपको बता दें, इंडिया आउट कैंपेन में चीन का पैसा बहुत सारा लग रहा है और चीन ने तो अभी इसका प्रमाण भी देना शुरू कर दिया है। आधिकारिक बयान इस तरीके के देने शुरू कर दिए हैं जो दिखला रहा है कि चीन का भारत के प्रति कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है। दरअसल श्रीलंका को याद दिलाया है चीन ने कि एक समय था जब हमने आपके साथ राइस रबर वाला खेल खेला था। राइस रबर का क्या खेल था? तो ये खेल था लेन देन का खेल था, जब श्रीलंका और चीन एक दूसरे को राइस और रबर देकर व्यापार कर रहे थे। ये कब का समय है? तो ये बहुत पुराना समय है। एक समय ऐसा आया था जब श्रीलंका के ऊपर प्रतिबंध लगे थे, खास तौर पर जो लिट्टे के ऊपर एक्शन लिया था श्रीलंका ने, जिसे माना गया था कि ये मानव अधिकार का उल्लंघन है।
उसके अलावे एक और समय था 1952 का समय। 1952 में साइनो-लंका, चीन और श्रीलंका ने रबर राइस का बार्टर सिस्टम इस्तेमाल किया था ताकि एक तरफ से राइस आए और दूसरी तरफ से रबड़ जाए। इस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट किया था। ये बात याद दिलाया चीन ने श्रीलंका को। साथ ही साथ एक शर्त भी रख दी है। आपको बता दें, श्रीलंका की जो ये हालत हुई है, ये हालत का जिम्मेदार चीन है। लेकिन चीन जो सोच रहा था श्रीलंका के साथ, वैसा कुछ हो नहीं रहा है। इसके पीछे है $3 बिलियन और ये $3 बिलियन किसके लगे हैं? ये लगे हैं भारत के। दरअसल चीन ने ये सोचा था कि श्रीलंका बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा और जैसे ही कोलैप्स करेगा वैसे ही चीन शर्तें रखना शुरू कर देगा कि आप अलग अलग हिस्सों को बेचो और जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चीजें होंगी उस पर चीन कब्जा जमाता चला जाएगा। सारा खेल रचा रचाया चीन का ऐसा ही था और हुआ भी कुछ वैसा ही। दिवालिया घोषित हो गया श्रीलंका। एक तरफ जैसे दिवालिया घोषित हुआ वैसे ही IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी लोन देने से मनाही कर दिया है। दोनों में से कहीं से कोई आसार नहीं दिखे। चीन को ऐसा लगा कि अब कहाँ जाएगा, अब तो लोन लेने के लिए मेरे ही पास आएगा और चीन के पास श्रीलंका गया भी। लेकिन उस वक्त श्रीलंका को कई तरह की शर्तें परोस दी चीन ने, जिसके बाद श्रीलंका भारत की तरफ रुख किया और भारत की तरफ जैसे ही श्रीलंका ने रुख किया, भारत ने इस बार हमन टोटा पोट वाली गलती नहीं की। भारत ने $3.5 बिलियन लोन तुरंत पास कर दिया, एक के बाद एक, टुकड़ों में ही सही, लेकिन $3.5 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट था श्रीलंका के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं रहा, इसके अलावे भारत ने चावल से लेकर तेल तक पहुंचाना शुरू कर दिया श्रीलंका को। यानी श्रीलंका के जो हालात बनाना चाह रहा था चीन, भारत ने वो बनने नहीं दिया। श्रीलंका को लगातार लाइन ऑफ क्रेडिट मिले, इसके अलावे सुरक्षा भी मिला और खाद्य सामग्री भी मिला। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि श्रीलंका के फसलों का मौसम जाने लगा और श्रीलंका के पास फर्टिलाइजर नहीं था, तब भारत ने फर्टिलाइजर तक पहुँचाया। ये सारे हालात होने के बाद अब श्रीलंका के सामने चीन शर्त रख रहा है और श्रीलंका के सामने चीन ये शर्त रख रहा है कि आपको अगर हमसे मदद चाहिए, अगर चाह रहे हैं आप कि आप हमसे बिलियंस ऑफ डॉलर लें, तो आपको इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनानी होगी। और ये साफ साफ मैसेज दिया है श्रीलंका ने, जिसमें श्रीलंका को ये मैसेज मिला है चीन की तरफ से कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, यानी कि स्वतंत्र हो जाइए। स्वतंत्र होइएगा तभी आपको हमारी तरफ से मिलेंगे एड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत के तरफ मत झुको, अब हमारी तरफ झुको और हमारी बातें मानो। वैसे श्रीलंका अब क्या भारत को धोखा देकर चीन की शर्तों को मानेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? श्रीलंका क्या कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।